मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणि वरन्त वीर्यस्य हरेस्तस्त्रकृतानि च। परीक्षित ने पूछा कि आपने पूर्व में बताया सप्तव्रत राजा थे, उनको प्रभु ने मत्स्य अवतार धारण करके दर्शन दिया और उनको ज्ञान उपदेश किया और वही आगे चल के मन कहलाए, उनके विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी कहते राजन कि कश्यप के पुत्र थे विवस्वान, और विवस्वान के श्राद्ध देव हुए और श्राद्ध देव की पत्नी संज्ञा से विवस्वान की पत्नी संज्ञा से श्राद्ध देव उनका जन्म हुआ और यम और यमुना का भी जन्म इनसे हुआ था। और उनके सूर्यवंश के विषय में मैं क्या कितने ही ऋषि मुनि अनेक जन्म धारण करके भी सूर्यवंश का विस्तार से वर्णन तो नहीं कर सकते हैं, फिर भी मैं संक्षिप्त में तुमसे उनके विषय में तुमको समझ कराऊंगा। सप्तव्रत राजा की संतान नहीं थी और उनकी पत्नी का नाम था सज्जा।
एक बार उन्होंने वशिष्ठ मुनि को बुलाकर के यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, और उस यज्ञ में राजा की इच्छा थी कि पुत्र हो, परंतु उनकी जो पत्नी थी उनकी इच्छा थी कि पुत्री हो। और उनकी पत्नी ने धीरे से जाकर के उन ब्राह्मणों से, उन ऋतुजों से बता दिया कि आप लोग ऐसा हवन करें जिससे पुत्री का जन्म हो। और ऐसा ही हुआ। राजा ने देखा कि तो विपरीत हो गया, संकल्प तो अलग लिया गया था। उन्होंने वशिष्ठ से जाकर के पूछा कि ऐसा विपरीत क्यों हुआ, इस प्रकार की बात हुई। वशिष्ठ ने कहा कि ब्राह्मणों के विपरीत संकल्प से ऐसा हुआ है, परंतु आप चिंता न करें, मैं इसी को अपने तप के प्रभाव से, प्रभु की आराधना से इसको सुंदर राजकुमार बना दूंगा। और वशिष्ठ जी ने भगवान नारायण की आराधना की और उनकी कृपा से वही कन्या एक सुंदर राजकुमार के रूप में परिणित हो गया और उसका नाम रखा सुद्युम्न। एक बार सुद्युम्न अपने राजकन्याचारियों के साथ भ्रमण करने गए थे जंगल में। बहुत लोग थे। भ्रमण करते करते ऐसी जगह पर पहुंच गए कि जाकर के जो राजा सुद्युम्न थे स्त्री रूप में परिणित हो गए और उनके जो सभी राजकन्याचारी थे वे भी सुंदर स्त्री रूप को प्राप्त कर लिए। जो घोड़े आदि थे वे भी घोड़े के रूप में परिणित हो गए। इस प्रकार से जब राजकुमार सुद्युम्न ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको बड़े चिंतित हो गए। परीक्षित ने कहा, ऐसा कौन सा देश है वो जहां जाकर के पुरुष स्त्री हो जाता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक इलावृत नाम का खंड है और वह भगवान शंकर का ऐसा प्रताप है। एक बार पर कुछ ऋषि महात्मा गए थे। भगवान शंकर अपनी भार्या के साथ वहां विराजमान थे, विहाररत थे। उन्होंने देखा कि प्रभु इस समय अपनी लीला में विहाररत थे, वहां से उनके दर्शन करके चले आए। परंतु माता पार्वती को ये बात अच्छी नहीं लगी, थोड़ा उनको खराब लगा। तो भगवान शंकर ने देखा कि माता देवी रुष्ट हो गई, तो उन्होंने उनसे कह दिया कि मैं आज से यह नियम लगा देता हूँ कि यहाँ जो भी पुरुष मेरे अलावा आएगा वह स्त्री रूप को प्राप्त हो जाएगा। वही ऐसा क्षेत्र थे जहां जाकर के सुद्युम्न स्त्री रूप को प्राप्त हो गए। वहां से भ्रमण करते करते ये आए, बुद्ध के आश्रम में गए। वहां बुद्ध ने देखा, दोनों में आकर्षण हुआ और वहीं गंधर्व विवाह करके रहे और उनके द्वारा एक पुत्र जन्म हुआ जिसका नाम पुरुरवा हुआ। सुद्युम्न वहां से आ गए, राज्य में वशिष्ठ जी से सारी घटना को बताया। वशिष्ठ जी ने कहा, ठीक है, मैं भगवान शंकर की आराधना करके आपको आपके स्वरूप की प्राप्ति कराऊंगा। और भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने कहा कि मेरा जो वचन है वो तो मिथ्या हो नहीं सकता, पर मैं एक बात कर सकता हूँ कि मासं पुमान् सभविता मासं स्त्री तव गोत्रजः इत्थं व्यवस्थया कामा सुद्युम्नो वतु मेदिनी। एक नियम लगा देता हूं उनके लिए कि 1 मास तक पुरुष रहेंगे, 1 मास तक स्त्री रहेंगे। प्रकार के स्वरूप को प्राप्त कर लिया उन्होंने। 1 मास पुरुष रहते, 1 मास स्त्री, परंतु उनको प्रसन्नता नहीं थी और उनके पुत्र आदि हुए और अंत में चिंतित होकर के अपना प्राणांत कर लिया उन्होंने। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब मनु ने देखा कि उनके अब आगे कोई संतान नहीं तो उन्होंने तप किया और उनके 10 पुत्र उस समय हुए। इक्ष्वाकु मृगशर्यादि दृष्ट दृष्ट करुष्कान नशक्तम शब्दंच नभसंच कविमु। इक्ष्वाकु मृगशर्यादि दृष्ट दृष्ट करुष नभग, ये सब 10 पुत्र हुए उनके। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो पृषत नाम के इनके पुत्र थे, इनको गुरुकुल में भेज दिया था मनु महाराज ने और वहां जाकर गुरु की सेवा करते थे और इनके गुरु ने इनको गायों की सेवा में नियुक्त कर दिया था। एक दिन ये रात्रि काल में गायों की रक्षा कर रहे थे। बारिश का समय था, मेघ छाए हुए थे, अंधेरी रात थी
और राजा और प्रशस्त्र रक्षा कर रहे थे कि एक सिंह गौशाला में प्रवेश कर गया और गौशाला में प्रवेश जैसे करीब किया कि कोलाहल मच गया, सभी गाय इधर उधर भागने लगी। प्रशस्त्र ने अंधेरे में ही तलवार लेकर के चला दी और जाकर के एक गाय का सिर कट गया। प्रशस्त्र को ऐसा मालूम नहीं था कि गाय का सिर कटा। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि बस शेर का ही सिर कट गया हो, और उसी अवस्था में शेर का कान भी कट गया था। वह शेर रक्त बहाते वहां से चला गया। प्रातः होते ही जैसे ही गुरु ने देखा कि तो गोहत्या कर दिया इसने और उसको चंडाल होने का श्राप दे दिया। इस प्रकार से प्रशस्त्र भ्रमण करते रहे, प्रभु का चिंतन करते करते प्रभु को प्राप्त किया। सुखदेव जी कहते राजन, दृष्टि नाम के जो पुत्र थे उनके पुत्र हुए मरुत, और वही मरुत है जिन्होंने ऐसा यज्ञ किया था कि उनके यज्ञ में ब्राह्मण को संतुष्ट होकर के धन राशि को वही छोड़ करके चले गए थे। और उन्हीं के वंश में एक राजा हुए थे तृणबिंदु। उनकी पत्नी का नाम था अलम्बुषा, और उन्हीं के पुत्र हुए, उनकी पुत्र ही थी इग्विडा। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते राजन, मनु के जो अगले पुत्र थे नाम था सरयाती। सरयाती की कन्या का नाम था सुकन्या। एक बार राजा सरयाती जंगल में भ्रमण करते जा रहे थे और उनको यह ज्ञान नहीं था कि ये महाराज च्यवन का आश्रम है, और भ्रमण करते करते वहां चले गए। सरयाती की जो कन्या है उसमें बाल स्वभावश दीमक का ढेर था। वहां से 2 ज्योति दिख रही थी, चमकती हुई दिख रही थी, और जाकर कांटों से उन ज्योतियों को छेद दिया और उनसे रक्त बहने लगा। और जैसे ही रक्त बहा की इधर सरयाती की जो सैनिक थे सब क्रियाएं बंद हो गई। और इस प्रकार से जब उनका मलमूत्र आदि सब बंद हो गए तो बड़े चिंतित हो गए कि किस प्रकार से हो गया। उन्होंने सोचा कि अवश्य हो सकता है महाराज च्यवन का आश्रम है, हो सकता हम लोगों से कुछ अपराध हुआ है। सभी से पूछा गया तो सुकन्या ने डरते हुए कहा, सुकन्या प्राहतकरम भीता किंचित कृतम मया द्वे ज्योतिषी अजानित्या निर्भिन्ने कंटके नवै। पिताश्री, मैंने थोड़ा अपराध कर दिया। मैंने देखा 2 ज्योति दिख रही हैं और मैं समझ न पाई, मैंने उनमें कांटा से छेद दिया उनको और उनसे रक्त बहने लगा। महाराज सरयाती समझ गए कि ये तो अपराध हो गया हमसे। जाकर के वहां पर गए और क्षमा याचना की। मुनि ने कहा कि आपकी पुत्री की अवस्था क्या है, उसका विवाह हुआ या नहीं। राजा सरयाती समझ गए और उन्होंने उनके साथ उनका विवाह कर दिया, अपने राज्य में आ गए। सरयाती की वह कन्या सुकन्या च्यवन ऋषि को प्राप्त करके बड़ी प्रसन्न थी और उनकी सेवा करती थी। एक दिन च्यवन ऋषि के आश्रम में अश्विनी कुमार आदि आए। अश्विनी कुमार से महाराज च्यवन ने प्रार्थना की कि मैं बहुत परेशान हूँ, आप ऐसे स्वरूप की मुझे प्राप्ति करा दें जो मेरी पत्नी के अनुरूप हो, क्योंकि मेरी बहुत अवस्था ढल चुकी है। अश्विनी कुमार ने कहा ठीक है, आप हमारे साथ चलिए, और एक कुंड में उनको प्रवेश कराया और उस कुंड से निकलते ही एक दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लिया। उन्होंने एक ही स्वरूप के हो गए। सुकन्या पहचान ना सकी, प्रार्थना की कि कृपा करके आप मेरे पति को अलग कर दीजिए, और उन्होंने उनको अलग कर दिया। एक दिन सरयाती के मन में यज्ञ करने की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा मेरे जामाता हैं, उन्हीं को इसके योग समझा उन्होंने, और उनको आचार्य के रूप में जाकर के निमंत्रण देने के लिए जाते हैं कि देखते हैं उनकी पुत्री एक युवक के साथ बैठी हुई है, हंसी कर रही है। इस प्रकार से जब देखा सरयाती ने तो बड़े चिंतित हुए और बहुत शब्द भी बोल दिए कन्या के प्रति। जब इस प्रकार से जब अपनी कन्या प्रति बोला तो उस कन्या ने कहा, पिताश्री ये आपके ही जामाता हैं,
मैंने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया है, और पूरी घटना बताई कि कैसे कैसे इनको इस शुल्क की प्राप्ति हुई है। शरियाती बड़े प्रसन्न हो गए और हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया और बताया आप यज्ञ में पधारे, और यज्ञ प्रारंभ हुआ उनका। अश्विनी कुमार आदि आए। अश्विनी कुमारों को जैसे उनका भाग दिया जाने लगा, इंद्रादि देवता उपद्रव करने लगे। महाराज च्यवन ने उनको वहीं स्तंभित कर दिया अपने तप के प्रभाव से। सभी ने प्रार्थना की तो च्यवन ने सबको खुशी प्रदान की। सुखदेव जी कहते राजन, इन्हीं शरियाती के ही वंश में आगे चल के एक राजा हुए रेवत। रेवत के पुत्र हुए थे ककुदमी, और ककुदमी की रेत थी। ककुदमी अपने पुत्री के लिए वर ढूंढते हुए बहुत भ्रमण किए, परंतु उनके युग कहीं वर न मिला तो जाकर के ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मलोक में एक क्षण ठहर गए। वहां कुछ राग चल रहा था, कुछ सामवेद आदि की ऋचाओं का गान चल रहा था। वहां एक क्षण ठहर गए महाराज ककुदमी, और जैसे ही वो सब बंद हुआ तो उन्होंने प्रार्थना की कि पिता हैं, आप मेरी पुत्री के योग कोई वर बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि राजन, आप तो पृथ्वी लोक छोड़े हुए 27 चतुर्युगी व्यतीत हो गए हैं, और इस समय आपको वहां कोई भी नहीं है आपके समय का, इसलिए अब आप जाइए। इस समय बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां पधारे हुए, आप बलराम जी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देना। और महाराज वहां से ककुदमी आ गए। मनु के अगले पुत्र थे नभग, और नभग के ही नाभाग हुए, और नाभाग के ही महाराज अम्बरीश हुए थे। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती मही, अव्ययां चात्रियं लब्धा विभुवं चातुलं भुवि। अम्बरीश महाराज का बड़ा प्रताप था। अम्बरीश बड़े भगवान के भक्त थे। सभी कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम वचांस वैकुंठ गुणान वर्णने, इस प्रकार से उनकी भावना थी। महाराज अम्बरीश मंदिरों में जाते, वहां का झाड़ू पोछा करते, झाड़ू लगाते, और तीर्थ यात्रा करते पैदल चल करके बिना पादुका के, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनकी रक्षा के हेतु अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था। इस प्रकार से भ्रमण करते करते अम्बरीश महाराज तीर्थों की यात्रा करते और अपने राज्य में रहने लगे। एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि एकादशी का व्रत करना चाहिए, और 1 वर्ष तक चलने वाला व्रत ले लिया उन्होंने। 1 वर्ष बड़ा सुंदर व्रत किया, और जैसे ही 1 वर्ष व्यतीत हुआ, पारण करने के लिए उन्होंने सोचा द्वादशी में पारण करेंगे। उस समय द्वादशी कुछ कम थी। स्नान आदि करके पूजा करके पारण के लिए जैसे उद्यत हुए, तो उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया अम्बरीश ने, और कहा आप सही समय से पधारे प्रभु, आज प्रसाद पाइए और उसके बाद हम भी प्रसाद पाएंगे। दुर्वासा ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अभी मैं नित्य कर्म आदि अपने करके आऊंगा, उसके पश्चात प्रसाद पाऊंगा। अब दुर्वासा ऋषि वहां चले गए, अपने संध्या वंदन आदि में लगे, और बहुत समय व्यतीत हो रहा था। द्वादशी कुछ कम ही थी उस समय। उन्होंने सोचा अगर द्वादशी में पालन नहीं करते हैं तो दोष लगेगा, तो लोगों से पूछा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो लोगों ने बता दिया कि जल पान करने से, चरणोदक लेने से भी दोष नहीं लगता है, और पारण भी हो जाता है। राजा ने यही किया, परंतु जैसे ही दुर्वासा वहां आए, उन्होंने देखा कि राजा ने पारण कर लिया है, तो बड़े क्रोधित हो गए, और तुरंत उन्होंने एक कृत्या को प्रकट कर दिया। कृत्या जैसे ही भगवान महाराज अम्बरीश के पास गई कि भगवान के द्वारा जो नृत्य चक्र था, उसने उस कृत्या को नाश कर दिया, और अम्बरीश के पीछे ही वह चक्र लग गया। अब अम्बरीश भ्रमण करने लगे, शरण में जाने लगे सभी की, परंतु कोई उनका शरण में नहीं ले रहा है। ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान शंकर के पास भी गए, सभी ने असहमति जगाई, बताई, और कहा कि हम किसी प्रकार से उस चक्र
से आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। आप उन्हीं के पास जाइए जिनका यह चक्र है, अर्थात आप नारायण के पास जाइए, भगवान विष्णु के पास जाइए। और ब्रह्मा और दुर्वासा जी भगवान नारायण के पास गए तो भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र द्विजा साधुग्रस्त हृदय भक्त जन प्रिया। मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, इसलिए मैं आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अगर जिसका आपने अपराध किया आप उन्हीं के पास जाए, वो अगर आपको क्षमा कर दें तो हो सकता है। और अन्य सारे इसी वहां से आए और देखा कि अम्बरीश उसी प्रकार से निराहार रह करके रह रहे हैं। उनके चरणों में जाकर पड़ गए। अम्बरीश जी ने कहा कि भगवान ये आप क्या कर रहे हैं? और अम्बरीश ने कहा कि हे प्रभु, मैंने जो भी जब तक किया हो उसका जो अगर थोड़ा बहुत कुछ भी फल हो प्राप्त हो, उससे यह चक्र शांत हो जाए और दुर्वासा ऋषि को जो कष्ट हो रहा है वह उनको सुख में परिणत हो जाए। महाराज अम्बरीश की ऐसा कहते ही वह चक्र शांत हो गया। दुर्वासा ऋषि ने प्रणाम किया। अहो अनंतदासानां महत्त्वं दृष्टमद्य मे कृतागशोऽपि मंगलानि समीहसे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, आज मैंने भक्तों का प्रभाव देख लिया। और इस प्रकार से दुर्वासा जी ने बहुत सा आशीर्वाद दिया अम्बरीश को। अम्बरीश ने उनको प्रसाद ग्रहण कराया और स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कि मनु के पुत्र हुए थे इक्ष्वाकु एक, और इक्ष्वाकु के बहुत पुत्र थे। उनमें से मुख्य 3 थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। और विकुक्षी के ही वंश में एक राजा हुए युवनाश्व। युवनाश्व के कोई संतान नहीं थी और इसलिए वे एक बार ऋषियों के शरण में गए और जाकर के उनसे निवेदन किया। तो ऋषियों ने कहा, ठीक है, हम आपके लिए प्रयास करेंगे। और उन्होंने यज्ञ किया और कलश में अभिमंत्रित करके जल रख दिया। महाराज युवनाथ को प्यास लगी, पानी ढूंढते ढूंढते इधर उधर कहीं नहीं मिला तो जाकर के यज्ञ मंडप में देखा कि कलश रखा हुआ और उसी अभिमंत्रित जल को पी लिया महाराज युवनाथ ने। अब जैसे ही ऋषि महात्मा ने देखा कि इस कलश का जल कहाँ गया, लोगों ने बताया इस कलश के जल को तो महाराज युवनाथ ने पी लिया है। ऋषियों ने प्रभु को प्रणाम किया और कहा, जैसी प्रभु की इच्छा। और युवनाश के गर्भ हो गया, क्योंकि वह अभिमंत्रित जल था। पुत्र के हेतु से जल रखा गया था। अब महाराज युवनाश बड़े लज्जित हो रहे हैं, कहाँ जाएं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो ऋषियों ने शल्य चिकित्सा के द्वारा चिकित्सा Radhe
मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणि अनन्तवीर्यस्य हरेस्तस्त्रकृतानि च। परीक्षित ने पूछा कि आपने पूर्व में बताया सत्यव्रत राजा थे, उनको प्रभु ने मत्स्य अवतार धारण करके दर्शन दिया और उनको ज्ञान उपदेश किया, और वही आगे चल के मनु कहलाए। उनके विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं राजन कि कश्यप के पुत्र थे विवस्वान, और विवस्वान के श्राद्ध देव मनु हुए, और श्राद्ध देव की पत्नी संज्ञा से, विवस्वान की पत्नी संज्ञा से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ, और यम और यमुना का भी जन्म उनसे हुआ था। और उनके सूर्यवंश के विषय में मैं क्या कितने ही ऋषि मुनि अनेक जन्म धारण करके भी सूर्यवंश का विस्तार से वर्णन तो नहीं कर सकते। फिर भी मैं संक्षिप्त में उनके विषय में तुमको समझ कराऊंगा। सत्यव्रत राजा की संतान नहीं थी, उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा। एक बार उन्होंने वशिष्ठ मुनि को बुलाकर के यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, और उस यज्ञ में राजा की इच्छा थी कि पुत्र हो, परंतु उनकी जो पत्नी थी उनकी इच्छा थी कि पुत्री हो। और उनकी पत्नी ने धीरे से जाकर के उन ब्राह्मणों से, उन ऋतुजों से बता दिया कि आप लोग ऐसा हवन करें जिससे पुत्री का जन्म हो, और ऐसा ही हुआ। राजा ने देखा कि तो विपरीत हो गया, संकल्प तो अलग लिया गया था। उन्होंने वशिष्ठ से जाकर के पूछा कि ऐसा विपरीत क्यों हुआ, इस प्रकार की बात हुई। वशिष्ठ ने कहा कि ब्राह्मणों के विपरीत संकल्प से ऐसा हुआ है, परंतु आप चिंता न करें, मैं इसी को अपने तप के प्रभाव से, प्रभु की आराधना से इसको सुंदर राजकुमार बना दूंगा। और वशिष्ठ जी ने भगवान नारायण की आराधना की, और उनकी कृपा से वही कन्या एक सुंदर राजकुमार के रूप में परिणित हो गया, और उसका नाम रखा सुद्युम्न। एक बार सुद्युम्न अपने राजकर्मचारियों के साथ भ्रमण करने गए थे जंगल में। बहुत लोग थे। भ्रमण करते करते ऐसी जगह पर पहुंच गए कि जाकर के जो राजा सुद्युम्न थे स्त्री रूप में परिणित हो गए, और उनके जो सभी राजकर्मचारी थे वे भी सुंदर स्त्री रूप को प्राप्त कर लिए। जो घोड़े आदि थे वे भी घोड़े के रूप में परिणित हो गए। इस प्रकार से जब राजकुमार सुद्युम्न ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको बड़े चिंतित हो गए। परीक्षित ने कहा ऐसा कौन सा देश है वो जहां जाकर के पुरुष स्त्री हो जाता है। सुखदेव जी ने कहा राजन, एक इलाव्रत नाम का खंड है, और वहाँ भगवान शंकर का ऐसा प्रताप है। एक बार वहाँ पर कुछ ऋषि महात्मा गए थे, भगवान शंकर अपनी भार्या के साथ वहाँ विराजमान थे, विहाररत थे। उन्होंने देखा कि प्रभु इस समय अपनी लीला में विहाररत थे, वहाँ से उनके दर्शन करके चले आए। परंतु माता पार्वती को ये बात अच्छी नहीं लगी, थोड़ा उनको खराब लगा। तो भगवान शंकर ने देखा कि माता देवी रुष्ट हो गई, तो उन्होंने उनसे कह दिया कि मैं आज से नियम लगा देता हूँ यहाँ कि यहाँ जो भी पुरुष मेरे अलावा आएगा वह स्त्री रूप को प्राप्त हो जाएगा। वही ऐसा क्षेत्र थे जहाँ जाकर के सुद्युम्न स्त्री रूप को प्राप्त हो गए। वहां से भ्रमण करते करते ये आए, बुद्ध के आश्रम में गए। वहां बुद्ध ने देखा, दोनों में आकर्षण हुआ और वहीं गंधर्व विवाह करके रहे, और उनके द्वारा एक पुत्र जन्म हुआ जिसका नाम पुरुरवा हुआ। सुद्युम्न वहां से आ गए, रात में वशिष्ठ जी से सारी घटना को बताया। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, मैं भगवान शंकर की आराधना करके
आपको आपके स्वरूप की प्राप्ति कराऊंगा। और भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने कहा कि मेरा जो वचन है वो तो मिथ्या हो नहीं सकता, पर मैं एक बात कर सकता हूँ कि मासम पुमान सभविता मासो स्त्री तब गोत्रजः इत्थम व्यवस्थया कामासु जुम्नोवत मेदिनी। एक नियम लगा देता हूं उनके लिए कि 1 मास तक पुरुष रहेंगे, 1 मास तक स्त्री रहेंगे। सरकार के स्वरूप को प्राप्त कर लिया उन्होंने। 1 मास पुरुष रहते, 1 मास स्त्री, परंतु उनको प्रसन्नता नहीं थी और उनके पुत्र आदि हुए और अंत में चिंतित होकर के अपना प्रणाम कर लिया उन्होंने। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब मनु ने देखा कि उनके आगे कोई संतान नहीं तो उन्होंने तप किया और उनके 10 पुत्र उस समय हुए। इक्ष्वाकु नृगशर्यादि दृष्ट दृष्ट करुषकान नृषत्तम शब्दंचा नभंचा कविंदु। इक्ष्वाकु नृगशर्याति दृष्ट दृष्ट करुष नभग, ये सब 10 पुत्र हुए। सुखदेव जी कहते राजन, पृषत नाम के इनके पुत्र थे, इनको गुरुकुल में भेज दिया था मनु महाराज ने और वहां जाकर सेवा करते थे और इनके गुरु ने इनको गायों की सेवा में नियुक्त कर दिया था। एक दिन ये रात्रि काल में गायों की रक्षा कर रहे थे। बारिश का समय था, मेघ छाए हुए थे, अंधेरी रात थी और राजा और क्षत्र रक्षा कर रहे थे कि एक सिंह गौशाला में प्रवेश कर गया और गौशाला में प्रवेश जैसी किया कि कोलाहल मच गया, सभी गायें इधर उधर भागने लगी। प्रषद ने अंधेरे में ही तलवार लेकर के चला दी और जाकर के एक गाय का सिर कट गया। प्रषद को ऐसा मालूम नहीं था कि गाय का सिर कटा। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि बस उस शेर का ही सिर कट गया और उसी अवस्था में शेर का कान भी कट गया था। वह शेर रक्त बहाते वहां से चला गया। प्रातः होते ही जैसे ही गुरु ने देखा कि तो गोहत्या कर दिया इसने और उसको चांडाल होने का श्राप दे दिया। इस प्रकार से प्रषद भ्रमण करते रहे, प्रभु का चिंतन करते करते प्रभु को प्राप्त किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, दृष्टि नाम के जो पुत्र थे इनके, उनके पुत्र हुए मरुत और वही मरुत है जिन्होंने ऐसा यज्ञ किया था कि उनके यज्ञ में ब्राह्मण लोग संतुष्ट होकर के धन राशि को वहीं छोड़ करके चले गए थे। और उन्हीं के वंश में एक राजा हुए थे त्रिनेंदु, उनकी पत्नी का नाम था अलम्बुषा और उन्हीं के पुत्र हुए, उनकी पुत्र ही थी दिग्विजया। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं राजन, मनु के जो अगले पुत्र थे नाम था सरयाती। सरयाती की कन्या का नाम था